रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के बड़े नेता किम जोंग उन के बीच बढ़ती नजदीकियों ने आज पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, यही सच है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें अब एक साथ आ गई हैं, जिस खबर के बाहर आने के बाद से कई देशों की पैरों तले जमीन हिल सी गई है। वहीं इन दोनों की बढ़ती दोस्ती का सबसे बड़ा धक्का चीन और अमेरिका को लगा है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन और किम जोंग की बढ़ती दोस्ती कई देशों के लिए सिर का दर्द बन गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पुतिन और किम जोंग के दोस्ती से क्यों डर रही है दुनिया, किन देशों के लिए मुसीबत बनी है इनकी दोस्ती। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कब से रूस और नॉर्थ कोरिया दोस्त हैं? दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया ने रूस का साथ दिया है, तब से पूरी दुनिया इस बात को जानकर दंग रह गई है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद क्यों की है। जी हाँ, इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता 1950 के कोरिया युद्ध के समय से चला आ रहा है। जब साउथ कोरिया पर कब्जा करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने उस पर हमला किया था, तब साउथ कोरिया का साथ देने के लिए अमेरिका साउथ कोरिया के साथ खड़ा हुआ था। इसके साथ ही इस जंग में साउथ कोरिया की राजधानी सोल में कम्युनिस्ट समर्थकों ने उत्तर कोरिया के पूर्व नेता किम उल सुंग की अगुवाई में साउथ कोरिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद इस सब से निपटने के लिए साउथ कोरिया ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर 3 सालों तक एयर स्ट्राइक के हमले का जवाब दिया था। अमेरिका का मानना था कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट मानसिकता का देश है जो सिर्फ आतंक फैलाना चाहता है, ऐसे में उसे पूरी तरह से खत्म करना ही सही होगा। अमेरिका के बढ़ते हमले से नॉर्थ कोरिया की स्थिति बेहद खराब होने लगी थी, उसकी सैन्य ताकत बेहद कम हो गई थी। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के बिगड़ते हालात में उसकी मदद करने का फैसला चीन ने किया था, क्योंकि चीन को यह खतरा सताने लगा था दोस्तों कि कहीं धीरे धीरे करके अमेरिका उसकी सरहद में न घुस आए और उस पर राज न करने लगे। ऐसे बिगड़ते हालात में चीन ने अपने हजारों सिपाहियों को युद्ध में नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ने के लिए उतार दिया था। वहीं रूस ने भी उत्तर कोरिया के बिगड़ते हालात देखकर मदद करने का ऐलान किया था और तभी से चीन और रूस हर तरह की मदद नॉर्थ कोरिया को मुहैया करवा रहे थे और नॉर्थ कोरिया का रूस और चीन के साथ रिश्ता भी तब से ही बना हुआ है। वहीं साल 2022 में रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने नजर आई। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही थी, तब नॉर्थ कोरिया रूस की मदद के लिए आगे आया था। इसके बाद पुतिन ने अपनी और किम जोंग उन की दोस्ती को बेहद खास बताया था। वहीं अपनी इस दोस्ती की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को एक चिट्ठी भी लिख दी थी, जिसमें पुतिन ने किम के साथ अपनी दोस्ती के रिश्तों को बेहद गहरा और ताकतवर बताया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन के जरिए भेजी गई इस चिट्ठी का जवाब किम जोंग उन ने 12 जून 2022 को रूसी नेशनल डे पर दिया था, जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए थे। जी हाँ, अपने इस बयान में किम जोंग ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किम जोंग ने अपने बयान में रूस की तारीफों के पुल ही बांध डाले थे, जिसे सुनने के बाद सारी दुनिया दंग रह गई थी। जो कि तानाशाह सारी दुनिया को अपने परमाणु बम और मिसाइल की ताकत के बल पर डराया करता है, वो पुतिन की इतनी तारीफ कैसे कर रहा था। इसके साथ अपने बयान में किम जोंग ने पुतिन को जबरदस्त रणनीतिकार भी कहा था। साथ ही किम ने पुतिन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात पर भी जोर डाला है। उन्होंने अपनी इस दोस्ती को आने वाले कल में दोनों देशों के लिए फायदेमंद भी बताया है। किम जोंग और पुतिन की दोस्ती बनी चीन की मुसीबत। वहीं दोस्तों, गैरतलब है कि किम जोंग और पुतिन की दोस्ती दुनिया भर के कई देशों के लिए एक चेतावनी की तरह सुनाई पड़ रही है। जी हाँ, इसके साथ ही इन दोनों की बढ़ती दोस्ती का सबसे ज्यादा असर रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन और अमेरिका पर तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई दूसरे पश्चिमी देश भी इनके इस बढ़ते याराने को देखकर घबरा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि किम जोंग की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बढ़ती दोस्ती का सबसे बड़ा झटका चीन को भी लगा है। जी हाँ, जिसके बाद चीन को अपनी सुरक्षा के साथ ही नॉर्थ कोरिया के साथ चले आ रहे अपने व्यापार की भी चिंता सता रही है। चीन और नॉर्थ कोरिया का व्यापार सालों पुराना है। जी हाँ, साल 1961 में चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक म्यूचुअल एड एंड कॉर्पोरेशन फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें दोनों देशों में आपसी सहमति से यह तय हुआ था कि चाइना ने नॉर्थ कोरिया को हर तरह की मदद करने का वादा किया था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया चीन के साथ अपना 90% व्यापार करता है, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड करने लगी थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब नॉर्थ कोरिया कई और देशों के साथ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर अपनी फाइनेंशियल ताकत को बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बढ़ते व्यापार
कारोबार के साथ नॉर्थ कोरिया इस पहल में भी लगा है और नए देशों का साथ मिलने लगे, जिसमें इंडिया, थाईलैंड, रशिया, साउथ कोरिया जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया का दूसरा देशों से बढ़ता व्यापार और रूस के साथ बढ़ते रिलेशन का सबसे ज्यादा असर चाइना पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बढ़ती दोस्ती के बाद से ही किम जोंग उन को नए हथियार, टेक्नोलॉजी, ईंधन की मदद मिल रही है, जिसकी वजह से अब चाइना का नॉर्थ कोरिया के ऊपर से दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसका चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके चलते चाइना की फाइनेंशियल इनकम पर भी बड़ी चोट पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ अपने 90% बिजनेस में चीन नॉर्थ कोरिया से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम के अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और लॉरी को भी इंपोर्ट करता था। वहीं साथ ही में नॉर्थ कोरिया की आम पब्लिक अपने रोजगार की तलाश में चाइना में काम करती है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक लेबर पॉलिसी तय की गई है, जिसमें चीन काफी कम कीमत में नॉर्थ कोरिया के लेबर को काम करने के लिए रखता है और बदले में चीन नॉर्थ कोरिया को पैसे दे देता है। वहीं कम कीमत के लेबर मिलने का चाइना को बड़े पैमाने में फायदा होता है। अगर ऐसे में नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में नई बिजनेस ट्रीटी की शुरुआत हुई तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल पर पहुंचेगा। किम जोंग और पुतिन का साथ बना अमेरिका और जापान के लिए भी खतरा। दोस्तों, सिर्फ चीन ही नहीं जिससे इन दोनों ताकतों का एक साथ आना डर आ रहा है, चीन के अलावा अमेरिका और जापान के लिए भी पुतिन और किम जोंग की दोस्ती एक बड़ी परेशानी के तौर पर खड़ी हो गई है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर किम जोंग को पुतिन का साथ मिलता है तो वो अपने परमाणु मिसाइल की ताकत और बढ़ा सकता है, जो अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई और देशों के लिए खतरा बन सकता है। इसका असर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल पिछले साल जनवरी 2022 में नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल को जापान के पश्चिमी तट से दूर समुद्र में लॉन्च किया था, जिसके बाद जापान के शहर होकाइडो में अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि जापान के सुरक्षा बलों ने यह अनुमान लगाया था कि मिसाइल का हमला शहर में भी हो सकता है। जापान सरकार ने अपने शहर के लोगों को बंकर में जाने को भी कह दिया था। हालांकि होकाइडो में स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल का हमला शहर में नहीं हुआ है, शहर से दूर समुद्र में जाकर गिरी है। इसकी वजह से जापान में डर का माहौल बन गया था। इन सब के बाद जापान ने नॉर्थ कोरिया के इस हमले पर अपना गुस्सा दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि इस तरीके की हरकत काफी गलत है। गैरतलब है दोस्तों कि उत्तर कोरिया साल 2022 की शुरुआत से ही लगातार हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था, जिसके बारे में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCN ने यह बात साफ कही है कि देश में परमाणु अंडर वाटर ड्रोन्स और 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग सक्सेसफुल की गई है। इस रिपोर्ट में इस मिसाइल के लॉन्च के पीछे का कारण यह बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अमेरिका और साउथ कोरिया को एक चेतावनी भी दी है कि उनके ये हथियार रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा मीडिया ने यह भी बताया था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया से निपटने और उनके खिलाफ जंग छेड़ने की चर्चा पर जोर दिया गया था। इस हादसे के बाद ये बात को सोचना गलत नहीं है दोस्तों कि रूस से बढ़ती दोस्ती की वजह से नॉर्थ कोरिया और भी ताकतवर होता जा रहा है, और जो दूसरे देशों के लिए काफी बड़ी परेशानी की बात है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।